गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऋतुराज एंड वायर्स। और हाँ, तो देखिए आज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा था मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। जो भी फर्स्ट टाइम मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन को कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे आज 5 फंडामेंटल्स टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, जिसको मैं बेसिक, कॉन्सेप्चुअल, फंडामेंटल और प्रैक्टिकलिटी पे मैं उसके बात करूंगा। ठीक है, अगर आप इस 5 कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ जाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, सो आपका होगा क्या कि ये आपका एक बेस फॉर्म कर देगा। इसके बाद आप जो भी मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के जिस भी टॉपिक पे जाते हैं, ब्लूटूथ, लोरावैन, जिगबी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, ठीक है, आप जो भी करते हैं, ठीक है, दैट ऑल विल बी कनेक्टेड टू थ्रू दिस। ओके, और कहीं ना कहीं आपको वो सब टॉपिक को समझने में हेल्प होगा। ओके, मैं आपको 4 to 5 टॉपिक्स कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटन समझते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, सो दी स्केलेटन, जीएसएम एंड मोबाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, हाँ, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे लेफ्ट बॉटम में आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी पार्ट्स को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो एनाटॉमी ऑफ अ नेटवर्क, द जीएसएम आर्किटेक्चर। सो देखिए अब हाँ, पहले ये समझिए कि what is 5G, or sorry for the sound, what is 5G or smartphones. So we must understand the nervous system that makes a simple phone call possible. The GSM architecture is the blueprint for all model networks. So देखिए, क्या ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे एक कॉल को, ठीक है, जो मुझे अभी एसएमएस आया, वो एसएमएस आ रहा है, वो जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, पहले इसको हमें समझना है। तो ये वही है जीएसएम के जो आर्किटेक्चर है, मोबाइल आर्किटेक्चर है। ठीक है, सो जीएसएम क्या होता है? सो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ वाइडली यूज सेकंड जनरेशन सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। सो बेसिकली जो हम लोग का 2G होता है, जिसको हम लोग एच भी बोलते हैं, जीआरपीएस भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके वर्जन होते हैं। तो बेसिकली वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो जीएसएम होता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? मोबाइल आर्किटेक्चर और जीएसएम का आर्किटेक्चर सिमिलर है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, जो कि है एमएस, जिसको हम लोग यहाँ पे मोबाइल स्टेशन बोल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं, जो हम लोग का एमएस है, ये हम लोग का कनेक्टेड है बीटीएस से। ठीक है, सो एमएस क्या है? मोबाइल सिस्टम, मोबाइल स्टेशन, सॉरी। तो मोबाइल स्टेशन क्या है? योर डिवाइस प्लस सिम कार्ड। ठीक है, आपका डिवाइस और सिम कार्ड, इसी को हम लोग मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो हैंडसेट है, आपका जो फिजिकल डिवाइस है, जिससे कि हम लोग ट्रांसीव या रिसीव कर रहे हैं डेटास को, और जो सिम कार्ड है, जिसको हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, सिम कार्ड के फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, सो कंस्टिट्यूट द लॉजिक एंड आइडेंटिटी, जिसको हम लोग आईएमएससी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का आइडेंटिटी कंटेन करता है, जो सिम कार्ड होता है। ओके, और हम लोग का यहाँ पर एक हैंडसेट होता है, इंक्लूड्स द फिजिकल डिवाइस सच एज हैंडसेट और स्मार्टफोन। तो ये हम लोग का मोबाइल इक्विपमेंट होता है। तो ये हम लोग का दो पार्ट होता है मोबाइल स्टेशन का, एक हम लोग का सिम और एक हम लोग का मोबाइल हैंडसेट। ओके, तो ये हम लोग का कंस्टिट्यूट करता है मोबाइल स्टेशन को। अब मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड रहता है हमारा बीटीएस से। तो बीटीएस क्या होता है? हाँ, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दो टॉपिक में इसको समझा देता हूँ बीटीएस को। देखिए, बीटीएस जो है वो बीएससी से जाके बीएसएस से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बीएससी हम लोग यहाँ पर क्या है और बीटीएस क्या है, ये दोनों को हम लोग समझते हैं। तो ये दोनों एक ही टॉपिक के अंदर सब्स्टिट्यूटेड पार्ट हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम, बीएसएस। तो बेस स्टेशन सब स्टेशन क्या होता है? ये लिम्स होता है हमारे मोबाइल नेटवर्क का। लिम्स मतलब कि हमारा हाथ पैर। ओके, हमारा आवर लेग्स एंड आवर हैंड। ओके, सो बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, द फिजिकल टावर, इट हैंडल्स द रेडियो इंटरफेस, इट डजंट थिंक, इट जस्ट ट्रांसमिट एंड रिसीव्स। तो देखिए, जो बीटीएस है हम लोग का बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ये बेसिकली इसका काम होता है ट्रांसमिशन का और रिसीविंग का। ये ट्रांसमिट करता है डाटा को और रिसीव करता है डाटा को, एंड इट डजंट थिंक अबाउट द डाटा, मतलब डाटा सही है गलत है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसको रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है। अब बीएससी क्या होता है? तो बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, सो बेस स्टेशन कंट्रोलर जो होता है अपने अंदर सिंगल या सेवरल बीटीएस को कंस्टिट्यूट करता है, और ये जो होता है द लोकल ब्रेन हम लोग इसको बोलते हैं हमारे मोबाइल आर्किटेक्चर का। इट मैनेजेस द रेडियो रिसोर्सेज फॉर डजन्स ऑफ टावर। ठीक है, डजन्स ऑफ टावर हमारा बीटीएस होता है। आपको अगर अच्छे तरीके से मैं बताऊं तो बीटीएस को एक टावर बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा बेस ट्रांसीवर स्टेशन। सो it manages the radio resources for dozens of towers. It handles frequency hopping,
चेंजिंग फ्रीक्वेंसीज टू अवॉइड इंटरफेसेस एंड पावर कंट्रोल। तो देखिए अब जो यहाँ पे डाटा आ रहा है बीटीएस से, तो ये जो बीटीएस है ये तो यहाँ पर हम लोग का बोल सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ये थिंक नहीं करता है कि डाटा किस तरीके का आ रहा है, वो बस रिसीव और ट्रांसमिट करता है उस डाटा को। तो इसको अब एनालाइज कौन करेगा कि डाटा सही है, कहाँ भेजना है डाटा को, ये सब काम होता है बीएससी का। ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर का हमारा काम होता है। तो ये हम लोग का लोकल ब्रेन इसलिए होता है क्योंकि ये मैनेज करता है हमारे रेडियो रिसोर्सेज फॉर डजन्स ऑफ टावर। ओके, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटीएस आ सकते हैं। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम पे, जो कि थर्ड पार्ट है हमारे मोबाइल स्टेशन के आर्किटेक्चर पे। दो पार्ट हम लोग अभी तक कर चुके हैं। पहला पार्ट हमारा मोबाइल सिस्टम था। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग का यहाँ पर बेस स्टेशन सब सिस्टम था। ठीक है, बीएसएस, और थर्ड हम लोग का होगा नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, एनएसएस। ठीक है, और एक और फोर्थ होगा। तो देखिए एनएसएस जो होता है ये हम लोग का एक्चुअल में ब्रेन होता है। ठीक है, तो एनएसएस के अंदर एमएससी आता है जिसको हम लोग मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स बोलते हैं। ये प्राइमरी राउटर होता है हम लोग का। सो इट कनेक्ट्स कॉल्स एंड चार्जेस द यूजर। तो बेसिकली एमएससी जो हम लोग का मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, ये बेसिकली बहुत सारे बीएमसी जो होता है, बीएससी जो होता है, ये उसके डाटा को लेके वो जो भी उसको ऑर्डर देता है उसके हिसाब से ये हमारे कॉल्स को कनेक्ट करता है, एक रिसीवर को दूसरे रिसीवर से कनेक्ट करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से वो चार्जेस भी लेता है, मतलब वो जितने देर उस पर यूसेज हो रहा है उसके हिसाब से वो चार्जेस भी प्रोसेस आउट कर देता है। तो ये काम होता है एमएससी का। अब HLR क्या होता है, देखिए यहां पर अगर अब आप यहां पे चार्ट यहाँ पे टॉपिक देंगे, मैं हर एक को बताऊंगा। ठीक है, तो HLR, VLR, AUC, EIR को आपको इग्नोर करना है। मेन आपके यहाँ पे ये तीन पार्ट है जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सो HLR क्या होता है, तो ये हम लोग का होता है होम लोकेशन रजिस्टर। ये हम लोग का परमानेंट डाटाबेस होता है। इट नोज हु यू आर, योर प्लान, योर टास्क, योर नोन जनरल लोकेशन। ठीक है, तो आपका लास्ट जो हम लोग का लोकेशन है, हम लोग कौन है, हमारा लोकल आइडेंटिटी, हमारा आइडेंटिटी जो सिम से हमें मिलता है, ये सब चीज को कंटेन करता है कौन, HLR। ठीक है, और ये MSC का पार्ट होता है। ठीक है, मोबाइल स्टेशन कंट्रोल का, स्विचिंग सेंटर्स का, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स का, सॉरी। ठीक है, अब VLR क्या होता है, तो VLR बेसिकली HLR का ही एक सब टाइप है, पर ये बेसिकली क्या होता है, ये विजिटर्स लोकेशन विजिटर लोकेशन रजिस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो होता है ये टेम्पररी चेंज होता है। लाइक जो हम लोग यहाँ पर HLR है ये परमानेंट समझ लीजिए इसको, और ये वही काम जो HLR करता है ये इसको टेम्पररी बेसिस पे करता है। किसके लिए, जो कि आप समझ लीजिए कि वो टेम्पररी यूजर्स है। ठीक है, वो कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। तो ऐसे यूजर्स कहां मिलेंगे, रोमिंग टाइप यूजर्स मिलेंगे आपको, मतलब कि गेस्ट विजिटर्स लाइक फॉरेन ट्रैवलर्स जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, या आप अगर दूसरे कंट्रीज में गए तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ही लेंगे ना उस डाटा को, सिम को। सो द टेम्पररी चेंज, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम लंडन टू पेरिस, द पेरिस MSC डाउनलोड्स योर इन्फो इनटू VLR सो इट कैन सर्व यू लोकली। तो हम लोग का जो किसी भी एरिया के लोकल MSC होता है, मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वो आपके लोकल इन्फो को अपने अंदर स्टोर कर लेता है जिससे कि वो आपको सर्व कर सके। ठीक है, आपको कनेक्ट कर सके डाटा के ऊपर, सो जिसको हम लोग रोमिंग के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, अब AUC क्या होता है, AUC बेसिकली क्या होता है ना, ये आपका ऑथेंटिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेंटर। सो ऑथेंटिकेशन सेंटर में क्या होता है कि ये आपका जो भी लोकल आइडेंटिटी होता है जो कि HLR और VLR में यूज होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब आप HLR VLR में जो भी हो रहा है उसके बाद भी जो आपका लोकल आइडेंटिटी होता है वो ऑथेंटिकेशन सेंटर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो हाँ, इस तरीके से ये काम करता है। सो हाँ, अब हम लोग का जो चौथा लास्ट पार्ट है हमारे बोल सकते हैं कि ये मोबाइल आर्किटेक्चर का, वो है ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम, OSS। तो इसमें क्या होता है, द ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट फंक्शन फॉर द GSM नेटवर्क, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो देखिए ऑपरेशन और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि मेंटेन करता है और मॉनिटर करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, बेसिकली इसका दो पार्ट होता है, मेंटेन मॉनिटर और एक बिल पेमेंट वाला होता है। ठीक है, तो जो मेंटेन और मॉनिटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर, NMC। सो इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द GSM नेटवर्क एलिमेंट्स। ओके, एंड बिलिंग सिस्टम जो होता है ये रिकॉर्ड करता है सब्सक्राइबर यूसेज को, अलाउज करता है सर्विस प्रोवाइडर को जनरेट करने के लिए एक्यूरेट बिल। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट टॉपिक, द स्केलेटन GSM मोबाइल आर्किटेक्चर। मैंने आपको यहाँ पर 4 टॉपिक यहाँ पर सब टाइप इसके बताए। सबसे पहला था हमारा मोबाइल स्टेशन, MS जिसको हम लोग बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे अब आपको ब्लॉक डायग्राम भी धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ये हम लोग का BTS था जो कि इसका पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं, BSS का पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर ये था हमारा बेस ट्रांसीवर स्टेशन, और ऐसे बहुत सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टावर आते हैं, इसके अंदर इसको कौन ये करता है, कंसीडर करता है, मतलब अपने अंदर रखता है, वो होता है BSC, मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, ये लोकल ब्रेन होता है जो सबको कंट्रोल करता है, BTS को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन सबको
सॉरी फॉर दिस, हाँ, बीएससी जो होता है ये सबको कंट्रोल करता है एमएससी, जो कि हमारा है मोबाइल सिस्टम कंट्रोलर, सॉरी मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर हमारे बीएससी, बीटीएस और एमएस ये तीनों को अपने अंदर लाता है, ठीक है। तो ये एक हायरार्की लेवल भी आप बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में, ओके। हाँ, तो ये हम लोग का हो जाता है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम एनएसएस, जिसमें एमएससी और एचएलआर और वीएलआर आ रहा था और एक एयूसी आ रहा था, और हमारा लास्ट था ऑपरेटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, जो कि था ओएसएस, जिसके अंदर हमारे दो टॉपिक आ रहे थे, नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर और एक था बिलिंग सिस्टम, ठीक है। होप्स आपको समझ आया होगा। आपको यहाँ पर अगर हेल्प चाहिए तो आप इधर थ्योरीज पे भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन 1G टू 5G हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, और इनका बेसिकली कंपैरिजंस भी कर लेंगे। सो हाँ, तो सबसे पहले जनरेशन का इवोल्यूशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारा आया था फर्स्ट जनरेशन। तो आप स्क्रीन पे थ्योरी देख सकते हैं जो बेसिक की पॉइंट्स है। मैं आपको यहाँ पर थोड़े डेफिनेशन में बता देता हूँ। सो फर्स्ट जनरेशन refers to the first commercially available mobile communication system introduced in 1980s। तो जैसा कि लिखा है कि हमारा सबसे पहला जो हमारा मोबाइल सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम आया था वो हम लोग का 1980s में आया था, ठीक है। ये बेसिकली केबल से कनेक्ट किया जाता था और इसमें जो स्विचिंग भी होता था वो केबल स्विचिंग से किया जाता था, और इसमें बेसिक वॉइस कॉलिंग कैपेबिलिटीज था बट लिमिटेड कवरेज था, ठीक है। हाँ, मतलब कि जो वॉइस कॉलिंग कैपेबिलिटी भी था वो भी लिमिटेड था और कवरेज भी इसका लिमिटेड था। केबल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज करते थे। मोस्ट नोटेबल 1G सिस्टम जो हम लोग के यहाँ पर था वो था AMPS, जिसको एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सिस्टम था जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया था, जिसको हम लोग AMPS एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। 2G के बारे में बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन। सो 2G सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s। तो बेसिकली 2G हम लोग का कुछ 10 ईयर्स के बाद ही आ गया था 1990s में। आप बेसिकली देखेंगे तो सारे सिस्टम जो यहाँ पर है वो 20 to 10 ईयर्स के गैप में ही आ रहे हैं एंड brought significant improvement over 1G. This digital system such as global system for mobile communication GSM and code division multiple access CDMA। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको GSM पढ़ाया था, तो GSM टेक्नोलॉजी यहाँ पे 2G में यूज होता था जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। और 2G यहाँ पर क्या हुआ कि आपको 1G के बारे में मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि इसमें क्या था ना कि आपका जो सिक्योरिटी था वो बहुत खराब था और आपका वॉइस क्वालिटी तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। केबल के थ्रू था तो थोड़ा सा ठीक था, पर कहीं का अगर केबल कट हो गया तो वॉइस भी चला गया और सिक्योरिटी और कम था, ठीक है। सो 2G में क्या हुआ कि ये जो सिक्योरिटी का लेवल था इसको बढ़ाया गया, इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया गया और आपको वॉइस क्वालिटी भी इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो अब 1G जो था ये इन्वेंशन था, 2G उसका थोड़ा सा अपडेशन था। अब जो 3G था इसमें न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, ठीक है, इसी इन्वेंशंस में। सो थर्ड जनरेशन 3G सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 2000s, देखिए 10 ईयर्स का गैप में, एक डिकेड का गैप में, रिप्रेजेंटेड अ मेजर लीप फॉरवर्ड इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। दे इंट्रोड्यूस्ड हाई स्पीड ट्रांसमिशन इनेबलिंग सर्विस लाइक मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉलिंग एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग। प्रोमिनेंट 3G स्टैंडर्ड्स इंक्लूड यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम UMTS जिसको हम लोग बोलते हैं एंड CDMA 2000। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये हम लोग का टेक्नोलॉजी था जो कि हम लोग 2G में भी यूज कर रहे थे और सेम हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बट एन अपडेशन क्या था यहाँ पर, हम लोग CDMA 2000 यहाँ पे सीरीज यूज कर रहे थे, ठीक है। तो 3G में क्या हुआ था कि यहाँ पे इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ जो कि ओवरऑल हमारा जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन था उसको हाई स्पीड कर देता है, ठीक है। एंड इनेबलिंग सर्विस लाइक मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉलिंग हम लोग का आया था, मल्टीमीडिया मैसेजिंग हम लोग का चालू हो गया और प्रोमिनेंट 3G स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ये हम लोग का डेवलप हुआ था, जिसको हम लोग UMTS भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब 4G में क्या हुआ था, अब 4G क्या है ना कि अब जितने भी सिस्टम थे ये पहले वाले, ये कहीं ना बोल सकते हैं कि ये स्विच बहुत करते थे, ठीक है। 4G में क्या हुआ कि ये एक ऑल IP टाइप नेटवर्क सिस्टम बन गया, ठीक है, जो हमारा इंटरनेट था या बोल सकते कम्युनिकेशन चैनल था। सो 4G सिस्टम डिप्लॉयड इन द लेट 2000s एंड अर्ली 2010s, ठीक है, मतलब 2010 से पहले आया था, बोल सकते 2010 के 10-15 के अराउंड ये कमर्शियली इंडिया में आया था। सो मार्क्ड सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दे प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट इन डेटा स्पीड, कैपेसिटी एंड लेटेंसी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नए कीवर्ड्स आते हैं, लेटेंसी और हम लोग का सब्सटैंशियल डेटा इंप्रूवमेंट्स। सो डेटा इंप्रूवमेंट तो हम लोग का 3G में होने लगा था क्योंकि उस टाइम पहली बार इंटरनेट आया था, मोबाइल इंटरनेट। बट 4G में क्या होता है कि यही मोबाइल इंटरनेट में अब यहाँ पर लेटेंसी लो किया गया, मतलब लैग को यहाँ पे हटाया गया, ट्रांसमिशन और रिसीविंग के बीच का जो गैप हो रहा था, टाइम लैग हो रहा था, उसको यहाँ पे घटाया गया।
सो 4G सिस्टम बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं LTE, मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. सो and WiMAX technologies enabled high quality video streaming, online gaming and advanced mobile internet services. So online gaming का जो एरा था यहीं से स्टार्ट होता है 4G से. और हाँ, तो ये स्टार्ट हुआ था क्योंकि इसका हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड लो लेटेंसी के कारण. ठीक है, लो लेटेंसी. देखिए हमारा 1G में प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर तो वॉइस कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं था. 2G में क्या हुआ कि थोड़ा सा वॉइस कम्युनिकेशन अच्छा गया, सिक्योरिटी बढ़ाया गया. 3G में क्या हुआ, मोबाइल इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग का मोबाइल कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ. 4G में क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग का हाई स्पीड, यही जो मोबाइल कम्युनिकेशन था इसमें एक प्रॉब्लम था लैग का, जो मोबाइल इंटरनेट था, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन था. तो 4G में क्या होता है कि इसी इंटरनेट को यहाँ पर डेवलप किया जाता है और इसमें लैग को घटाया जाता है, ट्रांसमिशन रेट को बढ़ाया जाता है. अब जो 5G हम लोग का आया ये एक अलग ही लेवल पे हम लोग को ले जाएगा. ठीक है, सो 5G फिफ्थ जनरेशन कमर्शियली लॉन्च इन मिड 2010s. अब मैं मिड 2010s तो नहीं बोलूंगा, ये 2017-18 के अराउंड में हुआ था. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट इन स्पीड, कैपेसिटी, लेटेंसी एंड कनेक्टिविटी. तो जो चीज हम लोग 4G में काम कर रहे थे फोर्थ जनरेशन में, उसको 5 जनरेशन में हम लोग यहां पर पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि रीच आउट कर जाते हैं कि हाइयर डाटा रेट्स, lower latency than 3G and 4G, support emerging technologies like IoT. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब 5G है ये हम लोग का IoT एंड VR को ये करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेटिव, और हम लोग का यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दोनों को ये सपोर्ट करता है. ठीक है, दोनों के इंटरनेट ऑफ सिस्टम में ये काम कर सकता है. IoT तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो जो पढ़ के आ रहे होंगे पता ही होगा IoT में किस तरीके से काम करता है. सो यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी. तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि ये यूज करता है, जिसको हम लोग मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. ठीक है, हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट भी देके जाता हूँ. क्रूशियल शिफ्ट जो हम लोग का है, 1G 2G वो सर्किट स्विच, 4G 5G इज पैकेट स्विच. ठीक है, तो पहले हम लोग का सर्किट के थ्रू ये सब स्विच होता था, बट आफ्टर 4G एंड 5G हम लोग का क्या होने लगा कि हम लोग का सारा पैकेट में स्विच होने लगा. डाटा यहाँ पे पैकेट्स में ट्रांसमिट होने लगे, जिसके चलते यहाँ पर डाटा एक ही साथ बर्स्ट में जाता था, रैपिड बर्स्ट में जाता था. हाँ, एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एंड ऑन गोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर अंडर वे फॉर फ्यूचर जनरेशन सच एज 6G. तो हम लोग का 6G जो है इसका भी R&D हो रहा है. बहुत सारे कंट्री तो ऐसे भी हैं जो कि अभी 6G डिप्लॉय भी कर चुके हैं मैक्सिमम लेवल पे, मतलब कि पूरे कंट्री कमर्शियल लेवल पे नहीं, बट एज इन टेस्ट में इन लोग पास कर चुके हैं 6G को. ठीक है, बहुत सारे कंट्री 7G पे भी काम कर रहे हैं. ओके, सो या अब 6G और 7G क्या होता है इसको भी मैं कवर करूंगा कभी, फिर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर में तो. बट या फॉर नाउ इतना काफ़ी है आपका बेस या फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांस टॉपिक्स पे जाने के लिए. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थर्ड टॉपिक पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3 हमारा. टॉपिक 3 हमारा है सेल स्ट्रक्चर एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेल को समझते हैं. सेल क्या होता है? सो द बेसिक यूनिट ऑफ कवरेज. तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया को जो एक टावर कवर करता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जुड़ के एक क्लस्टर्स बनाते हैं. ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ सेल क्लस्टर होते हैं. ठीक है, 7 to 14 हम लोग यहाँ पर एक सेल जो हम लोग का होता है 7 to 14 ऐसे सेल मिलके एक क्लस्टर बना सकते हैं. ओके, और या तो ये हम लोग के होते हैं सेल. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है कि व्हाट आर सेल टावर्स, सॉरी व्हाई आर सेल टावर्स हेक्सागोनल. तो जो सेल टावर का स्ट्रक्चर होता है ये हेक्सागोनल क्यों होता है? अगर आप कभी भी एक रियल लाइफ देखे होंगे कि ये सेल क्लस्टर किस तरीके से दिखता है, तो ये एक हेक्सागोनल जैसा दिखता है. आप अगर राइट साइड पे देखेंगे अपने स्क्रीन के टॉप पार्ट में, तो यहाँ पे मैंने एक हरी कॉम का स्ट्रक्चर भी लगाया है, ये ठीक इसी तरीके से दिखता है. सो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर क्यों लेते हैं यहाँ पे? सो वाई हेक्सागन्स, sorry for the sound. So why hexagons? So circle leaves gaps or overlap. Square, triangle have unequal distances from center to the edge. अगर आप एक सर्कल को समझ लीजिए कि आप ज्वाइंट करते हैं, सॉरी फॉर द साउंड, सर्कल को अगर ज्वाइंट करते हैं तो क्या होता है इस जगह पे कि सर्कल ज्वाइंट होने से कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा. आप स्क्वायर को ज्वाइन कीजिए तो हाँ, स्क्वायर को भी गैप रह जाएगा अगर हम लोग उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं करते हैं. ट्रायंगल में भी रह जाएगा. बट एक हेक्सागन एक ऐसा फिगर है जो कि अगर हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं तो हम लोग का गैप नहीं बचता है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज हेक्सागन फिगर इन दिस सेल फॉर मेकिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल. ओके, सो हेक्सागन अप्रोक्सीमेट अ सर्कल बट फिट टुगेदर परफेक्टली.
हाँ, तो ये हम लोग का था सेल का स्ट्रक्चर और सेल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वायरलेस। यू हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यू कैन नॉट यूज सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इन सेम सेल क्लस्टर, बट कैन यूज द सेम फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट क्लस्टर इफ दे आर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स रहता है जो कि यूज करने मिलता है एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। सो अब हर एक यूजर्स के लिए, हर एक एरिया के लिए अगर हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड लगाने लगे तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड बचेगा ही नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग को कुछ ऐसा यहाँ पे यूज करना है जिसके चलते हम लोग का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी ओवर यूज ना हो और हम लोग का यहाँ पर इंटरफेरेंस भी ना हो फ्रीक्वेंसी घटाने से। तो इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी रीयूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है ना कि एक क्लस्टर जो कि 7 to 14 सेल्स के मिलके बनते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। अब एक पर्टिकुलर गैप के बाद जो दूसरा क्लस्टर होगा, जैसे समझ लीजिए 3-4 क्लस्टर को छोड़ के जो सेल का क्लस्टर होगा उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का सेम फ्रीक्वेंसी यूज किया जाएगा, जिससे क्या होगा हम लोग का लिमिटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दोनों में यूज होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रीयूज हो पाएगा। ओके, सो दैट इज वॉट वी से फ्रीक्वेंसी रीयूज, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी रीयूज हो गया। मैंने सेल क्लस्टर आपको समझा ही दिया है। सो या टॉपिक 3 इज डन, वी विल मीट इन टॉपिक 4। सो गाइस लेट्स स्टार्ट टॉपिक 4। टॉपिक 4 हम लोग का है द मोशन, मोबिलिटी एंड हैंड ऑफ। तो हाँ, जो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पे क्यूरियोसिटी के लिए, वो ये है कि the motion, mobility and handoff. So the magic of mobile phone isn't calling, it's calling while moving. So how does the network pass you from tower to tower without dropping the call? So आप जब भी ट्रैवल करते होंगे कहीं पे भी, like you are traveling in a train, ओके, और यू आर कम्यूटिंग विद अ फ्लाइट, तो क्या होता है कि जब आप फोन पे बात करते रहते हैं तो क्या आपका जो मोबाइल डिवाइसेस होता है वो क्या डिस्कनेक्ट होते रहता है और जैसे उसे टावर का सिग्नल मिलता है वो वापस से कनेक्ट होता है क्या? नो, दैट्स नॉट द पर्टिकुलर रीजन और वी कैन से सिचुएशन वी आर इन। हम लोग को क्या होता है कि जो ये हैंड ऑफ होता है, ठीक है, ये हम लोग को एक कंटिन्यूअस कॉल सिस्टम बना के रखने देता है वाइल वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस और वी आर कम्यूटिंग फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को, जो कि हम लोग का एक टावर से दूसरे टावर में आपका डेटा रिसीव करना या आपके कॉल को हैंड ऑफ करना, इसी को हम हैंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है, डेटा हैंड ऑफ या कॉल हैंड ऑफ। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एक्टिव कॉल फ्रॉम वन चैनल बेस स्टेशन टू अनदर, ठीक है, इज कॉल्ड एज हैंड ऑफ। The trigger क्या होता है इसका? The mobile phone constantly measures the RSS receive signal strength of its current tower and neighboring towers. When the neighboring tower becomes stronger than the current one by a margin, a handoff is requested. तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आप एक टावर है और दूसरा टावर है, आप उसके बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तो इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पर डेवलप कर दिया, बट समझ लीजिए ये कार वर्टिकली मूव कर रहा है, अभी सीधा नहीं जा रहा है, ये समझ लीजिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो जो आपका लेफ्ट में टावर है, ये जब तक उसके पास रहेगा इसका सिग्नल स्ट्रांग रहेगा, और जैसे ही वो सेकंड टावर की तरफ मूव करेगा उसका सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा और इसका वीक होने लगेगा। तो ये क्या करेगा कि धीरे से एक रिक्वेस्ट आएगा आरएसएस, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग का यहाँ पर जो कॉल है वो हैंड ऑफ हो जाएगा सेकंड टावर को फ्रॉम द फर्स्ट टावर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दी हैंड ऑफ, दी कॉल हैंड ऑफ। सो अब देखिए हैंड ऑफ दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हार्ड हैंड ऑफ और एक होते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ, ठीक है, और एक और होता है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सो हार्ड हैंड ऑफ जो होता है, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक बिफोर मेक, मतलब पहले ब्रेक करो कॉल को, उसके बाद इसको बनाओ, ठीक है। अब ये जो ब्रेक होता है ये इतना स्मॉल या इतना फ्रैक्शन सेकंड्स में हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कॉल कट भी हुआ था। सो यूज्ड इन जीएसएम 4G, जीएसएम मतलब कि सेकंड जनरेशन, और 4G में यूज होता है सेकंड जनरेशन के जो सिस्टम उसमें कनेक्शन कट्स इन मिली सेकेंड, वी कैन नॉट हेयर इट बिकॉज इट्स फास्ट। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है कि मेक्स बिफोर ब्रेक, ठीक इसका उल्टा, पहले बनाओ फिर ब्रेक करना। सो यूज्ड इन 3G CDM में द फोन कनेक्ट्स टू द न्यू टावर वाइल स्टिल कनेक्टेड टू द ओल्डर वन, मर्जिंग द बोथ टावर्स गिविंग अ गुड क्वालिटी साउंड। ओके, सो हाँ, अब जो लास्ट वाला मैं बताना चाह रहा था, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। तो इंटर सिस्टम हैंड ऑफ में क्या होता है, मूविंग फ्रॉम 4G टू 5G और 4G टू दी वाईफाई, ठीक है, मतलब इंटर कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, 4G टू 5G हम लोग जंप कर रहे हैं फ्रॉम टेक्नोलॉजीज, ओके, जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स। सो या दैट वाज ऑल फॉर द फोर्थ टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं फिफ्थ और लास्ट टॉपिक में हमारे। ओके, सो गाइज हम लोग अब हमारे फिफ्थ टॉपिक पे आ चुके हैं, और हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है, मैंने इसको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया, लेट मी
मेक इट मूव। ओह, मैंने यहाँ पर हेडिंग चेंज नहीं किया है, सॉरी फॉर डैट, आप प्लीज़ इसके साथ मैनेज कर लीजिएगा। सो या द 5G नेटवर्क ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं। द नेटवर्क ऑफ द फ्यूचर और द नेटवर्क ऑफ द प्रेजेंट हम लोग बोल सकते हैं। सो या जो क्वेश्चन है वो ये है कि द मैजिक ऑफ मोबाइल फोन इजेंट कॉलिंग, इट्स कॉलिंग, सॉरी ये तो हम लोग का टॉपिक 4 था, टॉपिक 5 हम लोग का क्वेश्चन जो था, द इंटेलिजेंट फैब्रिक, जिसको हम लोग 5G आर्किटेक्चर समझने वाले हैं, ठीक है। सो everyone thinks 5G is just faster internet. It's not. It's a complete redesign of the network to allow remote surgery, self-driving cars and smart cities. So बहुत जन सोचते हैं कि जो हमारा 5G है ये 3G और 4G से बिल्कुल अलग है, ये हम लोग का रीडिजाइन हुआ है नेटवर्क। नो, दैट्स नॉट द केस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, द नेटवर्क अलाउज फॉर रिमोट सर्जरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड स्मार्ट सिटीज। ये इसके बेसिस पे इसको डिजाइन किया गया, ये रीडिजाइन नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक न्यू डिजाइन है, ठीक है, जो कि हम लोग का डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया गया है, फॉर IoT, VR एंड स्मार्ट सिटीज, थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो या अब चलिए हम लोग इसके आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। सो इट स्टैंड्स ऑन 3 मेन पिलर्स। सो इसका 3 मेन पिलर होता है जिसपे स्टैंड करता है। सो मिलीमीटर वेव, ये हम लोग का पहला पिलर है, जिसको हम लोग MM वेव भी बोलते हैं। प्रीवियसली जनरेशन यूज लो फ्रीक्वेंसी, बट 5G जो हम लोग का 5th जनरेशन अभी आया है, ये यूजेस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी अराउंड 24 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में। इट कैरीज मैसिव डाटा बट टू शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड ऑफन कट्स बिटवीन रेन्स इफ हेवी रेन्स हैपन। अब हाँ, जो सेकंड पिलर है वो है मैसिव MIMO, जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ 2 और 4 एंटीनास ऑन अ लोअर on a tower, 5G uses hundreds which increases capacity। मतलब कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि टर्मिनल्स बढ़ा देते हैं मोर इनपुट एंड आउटपुट के लिए, जिसके चलते ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाता है, बेसिक सा टर्म है। बीम फॉर्मिंग इन 4G एंटीनास ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल लाइक अ लाइट बल्ब एवरीवेयर। तो हम लोग का 4G में क्या होता था कि एंटीना सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है। सो लाइक अ लाइट बल्ब एवरीवेयर, मतलब लाइट जैसे अपना एनर्जी हर जगह ब्रॉडकास्ट करता है, लाइट एनर्जी को, जिसके चलते हम लोग को विजिबल होता है थिंग्स, उसी तरीके से 4G भी करता था। बट इन 5G दे एक्ट लाइक अ लेजर पॉइंटर शूटिंग अ डायरेक्ट बीम टू योर फोन। तो मतलब कि पहले सिग्नल से डिफरेंट डिवाइसेस को एक साथ, अगर सैटेलाइट खत्म आपका सिग्नल भी गया, जब तक कि दूसरा सैटेलाइट उसको होल्ड नहीं कर पाता है। लाइक ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ पर रहते हैं, अगर एक सैटेलाइट जाता है दूसरा सैटेलाइट कनेक्ट हो जाता है। बट 5G इसका ठीक उल्टा करता है, ये डायरेक्टली सैटेलाइट से एक लेजर बीम की तरह आप ही के मोबाइल डिवाइसेस पे डायरेक्ट फोकस करेगा जिसको डाटा देना है, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो 5G यूजेस अ सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग SBA भी बोलते हैं। सो इट्स नॉट रिजिड हार्डवेयर बॉक्सेस एनी मोर, इट्स सॉफ्टवेयर फंक्शन रनिंग इन द क्लाउड। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर फंक्शन रनिंग इन द क्लाउड, इसका मतलब आपको समझ आया होगा, रिजिड हार्डवेयर सेक्शन नहीं है अभी, ठीक है। सो नेटवर्क स्लाइसिंग, वी कैन स्लाइस द फिजिकल नेटवर्क इनटू वर्चुअल नेटवर्क्स। हाँ, अब नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। लाइक मैं आपको फिजिकली इसको अगर बताऊं तो नेटवर्क को स्लाइस कर देना पार्ट्स में, और हर एक जो पार्ट होता है, जैसे स्लाइस से कुछ और परफॉर्म करेगा, स्लाइस भी कुछ और डाटा परफॉर्म करेगा, स्लाइस सी कुछ और डाटा परफॉर्म करेगा। लाइक स्लाइस से आपका कोई इंटरनेट का डाटा प्रोवाइड कर रहा है, स्लाइस भी आपका इरिगेशन सिस्टम पे काम कर रहा है, स्लाइस सी जो है ये आपका स्मार्ट ड्राइविंग कार्स में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं नेटवर्क को, तो ये 5G हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करता है। हाँ, अब द मैजिक ट्रायंगल, द मैजिक ट्रायंगल क्या होता है और इसका यूज केसेस क्या होता है। सो द मैजिक ट्रायंगल में सबसे पहला है हमारा EMBB। ओके, सो इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंड। सो 10 Gbps स्पीड डाउनलोडिंग मूवीज इन सेकेंड। तो ये हम लोग का होता है इनहैंस मोबाइल ब्रॉडबैंडिंग का सिस्टम, जिसमें कि हम लोग को अप टू 10 Gbps का स्पीड मिल सकता है, जो कि डाउनलोड कर सकता है मूवीज को इन सेकेंड। आप ये तो नॉर्मल से थिंग है जो कि आज हम लोग देखते हैं इंडिया में। URLLC, ये हम लोग का सेकंड पॉइंट है, या बोल सकते हैं सेकंड हम लोग का यहाँ पर मैजिक ट्रायंगल का पार्ट है। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी, लेस देन 1 मिली सेकेंड्स का हम लोग का डाटा का ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का टाइम होता है, ठीक है। सो डिले एंड क्रिटिकल फॉर फैक्ट्री रोबोट्स एंड कार्स। सो ऐसे जगह पे जहां पर ऑटोमेशन का काम हो रहा है वहां पे ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या गेमिंग्स में भी हमारा हेल्पफुल होता है, जहां पर हमारा लैग एकदम कम होना चाहिए, मतलब रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग डाटा का टाइम बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड और लास्ट हम लोग का यहाँ पर मैजिक ट्रायंगल का पार्ट है MMTC, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। सो कनेक्टिंग 1 मिलियन डिवाइस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक ऐसा टारगेट हम लोग बोल सकते हैं कि 5G का रहता है कि वो 1 मिलियन डिवाइस को 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कनेक्ट कर सकता है। सो दैट इज द थिंग अबाउट द 5G। होप सो आपको 5G भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है प्लीज रिवाइंड द वीडियो, वॉच अगेन। आई होप सो यू विल नॉट गेट एनी डाउट्स बिकॉज आई मेड एवरीथिंग क्लियर एंड ऑन द फैक्चुअल लेवल ऑल्सो। Still, if you have any doubt, please comment me out. I will like to help you all. And yeah, that was all for today.
our fundamentals for mobile wireless communication is completed, and I will meet you back in the next video. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.